ट्वेल्थ के बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं एंड बहुत से बच्चे अभी तक ये रियलाइज तो कर गए हैं कि उनका सिलेक्शन इस साल तो नहीं होने वाला। वो एक और साल अपने एग्जाम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इस टाइम उनका मोटिवेशन पीक पे होता है। वो पूरी मेहनत के साथ अपने ड्रॉप ईयर को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं एंड अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना देखने लगते हैं। पर एक बात बोलूं, इनमें से बस 2 से 3% लोग ऐसे होते हैं जो अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाते हैं। Hello everyone, I'm Somyapratham Misra. I'm a first year MBBS student at SCB MCH Cuttack. I got a decent rank in NEET UG 2024 for which I have been awarded by my favorite अलक पांडे सर। मैक्सिमम बच्चे अपने ड्रॉप ईयर के स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। वो अपने दिमाग में बहुत सारे ख्वाब देखने लगते हैं। मैं इसको गलत नहीं बोल रहा, चीजों को विजुअलाइज करना बहुत अच्छी बात है, पर ये समझो कि विजुअलाइजेशन तुम्हारे जर्नी का एक पार्ट होता है। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे एस्पिरेंट जर्नी में मेजरली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एस्पिरेंट के अंदर वो मोटिवेशन तब खत्म हो जाती है जब वो धीरे धीरे स्टडी प्रोसेस के थ्रू ट्रैवल करने लगते हैं। जैसे जैसे उनके मार्क्स पेपर में कम होते जाते हैं, उनका इंटरेस्ट पढ़ाई से डेविएट करने लगता है। जो सपना उन्होंने जर्नी स्टार्ट करने से पहले देखी थी, वो धीरे धीरे फेड होता जाता है। इसीलिए आज के वीडियो में हम ऐसे कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे तुम अपने ड्रॉप ईयर में स्मूथली फ्लो कर सको। ओए, मैं क्यों तेरी बात सुनूं? मेरा कहा इसीलिए क्योंकि मैं खुद एक ड्रॉपर था एंड मैं तुम्हें उन सब गलतियों से बचा सकता हूं जो अक्सर ड्रॉपर अपने ड्रॉप ईयर में कर देते हैं। ठीक है, चल आगे बता। चल एक बात बता, तू क्यों प्रिपरेशन कर रहा है? अपने एस्पिरेंट जर्नी को शुरू करने से पहले तुम्हें हमेशा ये पता होना चाहिए कि तुम इतनी मेहनत करना क्यों चाहते हो। ऐसा क्या मिलेगा तुम्हें नीट का पेपर देके जो तुम दूसरे एग्जाम में अचीव नहीं कर सकते। एक स्ट्रॉन्ग व्हाई तुम्हें अपनी जर्नी के डाउनफॉल में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। पर भैया, मेरे दिमाग में अभी तक कुछ स्ट्रॉन्ग व्हाई आया नहीं। एक काम करता हूँ, स्ट्रॉन्ग व्हाई आने के बाद प्रिपरेशन शुरू करता हूँ। चलो ठीक है। अबे ओ रुक जा, तुम्हारे पास अगर स्ट्रॉन्ग व्हाई नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर तुमने प्रिपरेशन शुरू करने का सोचा है तो शुरू कर दो। तुम्हारे जर्नी में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होने वाले हैं जो धीरे धीरे तुम्हारे मन में एक स्ट्रॉन्ग व्हाई क्रिएट कराने में हेल्प करेंगे। वो शायद तुम्हारे किसी दोस्त या फिर टीचर के थ्रू तुम्हें दिया गया टॉन्ट हो सकता है, या फिर तुम्हारे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन जो तुम्हें मिड जर्नी में रियलाइज हो सकती है। पर तुम्हें उस स्ट्रॉन्ग व्हाई को खुद ढूंढना पड़ेगा। कोई और आके तुम्हें ये नहीं बताएगा कि तुम्हें क्यों मेहनत करना चाहिए। अब बात करते हैं तुम्हें कौन सा कोचिंग चूज करना चाहिए। घर से दूर लेना चाहिए या घर से पास लेना चाहिए या घर पे ही रह के ऑनलाइन क्लासेस करनी चाहिए। इन सब चीजों को डिसाइड करने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम किस टाइप के स्टूडेंट हो। क्या तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसको पढ़ाई के लिए थोड़ी सी प्रेशर की जरूरत पड़ती है? हाँ भैया, सुबह प्रेशर हल्का नहीं होता ना, पढ़ने का मन नहीं करता। अबे यार, मैं उस प्रेशर की बात नहीं कर रहा, एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहा हूँ। मतलब क्या तुम्हें मम्मी पापा पढ़ने के लिए बोलते हैं तभी तुम पढ़ते हो, या फिर कोई एग्जाम आ रहा होता है तभी तुम पढ़ते हो? तो तुम्हें डेफिनेटली कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए जिससे तुम सराउंडिंग बच्चों के मार्क्स को देख के थोड़ा सा प्रेशर फील करो और अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो अपने पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा ओबीडियंट है तो तुम घर पे रह के ऑनलाइन पढ़ना ज्यादा प्रीफर कर सकते हो। ना भैया, मैं तो घर पे रह के पढ़ूंगा। अच्छा, अगर तुम किसी भी कोचिंग को ज्वाइन नहीं करना चाहते हो और अपने घर पे रह के पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने प्रिपरेशन को ट्रैक करने के लिए एक अच्छा ट्रैकर चाहिए होगा एंड इसके लिए टेस्ट पेपर सबसे बेस्ट ट्रैकर्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज तुम्हें आराम से 5 से 6 हजार के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अब कौन से इंस्टीट्यूट का पेपर सबसे बेस्ट रहेगा, मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना दिया है। अच्छा भैया, ये बता दो सिलेक्शन के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा? मेजरली बच्चे यही गलती करते हैं कि नीट एग्जाम के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं यानी कि एनसीईआरटी बुक को ना पढ़ के वो दुनिया जहां की बुक्स पढ़ लेंगे। एक बात समझो, तुम्हें सारा संसार का ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, तुम्हें बस नीट निकालना है और इसके लिए एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन नीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पर एनसीईआरटी पढ़ने से पहले उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को टीचर्स के थ्रू अच्छे से क्लियर कर लो और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, जिसकी वजह से तुम्हें वो टॉपिक लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे। गुरुदेव, अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है तो क्वेश्चन कहाँ से करूँ? पुत्र, क्वेश्चंस के लिए तुम मॉड्यूल या फिर डीपीबी फॉलो कर सकते हो। गलती से भी ड्रॉप ईयर में कोई भी क्यू बुक मत खरीद लेना। हाँ,
मैंने भी पिछले साल एक क्यूब बुक खरीदा था, बस यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन कर पाया। अबे साले, तूने कितना ड्रॉप लिया है टोटल? भैया 7वां ड्रॉप चल रहा है। ये लास्ट है, आप इस बार हो ना, हो जाएगा। तो वो जो रोमांस क्यू बुक खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। मॉड्यूल, डीपीपी और लेक्चर में कराए गए क्वेश्चंस तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। बस इतना करने से सिलेक्शन हो जाएगा। सही है भैया, इस बार तो एयर 1 लाऊंगा। नहीं, सिलेक्शन में सबसे मेजर रोल प्ले करेगा रिवीजन। तुम जितनी बार टॉपिक्स रिवाइज करते जाओगे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रांग होते जाएंगे। अगर तुम्हारे कोचिंग में टेस्ट हो रहा है तो ये टारगेट रखो कि टेस्ट में आने वाले चैप्टर्स को मुझे मिनिमम 2 बार रिवाइज करना है। इससे तुम्हारे पर्टिकुलर टेस्ट में नंबर भी अच्छे आ जाएंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। सही है भैया, आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर देता हूँ। अच्छा, अपने दोस्तों को ब्लॉक कर देता हूँ भैया। सेकेंड। अरे रुक जा भाई, नीट की जर्नी में अपने सोशल लाइफ को सैक्रिफाइस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कल अगर तुम डिप्रेस हो गए तो तुम्हारे पास एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे तुम बात कर सको, जो तुमसे मजाक मस्ती कर सके। नीट की पढ़ाई में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है हमें कुछ पता ही नहीं चलता। तुम्हारे पास ऐसे लोग होने चाहिए जो तुम्हें दुनिया में क्या चल रहा है उसकी नॉलेज दे सके। हेलो, क्या कर रही थी? आकाश के साथ घूम रही थी। मेरे में क्या कमी थी? भाई फोन रख। सॉरी भाई। सोशल एक्टिव रहने बोला था, क्रश से गुफ्तगू करने के लिए नहीं। यही थे कुछ पॉइंट्स जो तुम्हें अपने ड्रॉप ईयर में फॉलो करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अच्छे टॉपिक्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने लाइफ में ग्रो करते रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ हेलो, 400 रुपए का रिचार्ज करवा दिया है तुम्हारा, देखो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, खुश रहिए। थैंक यू गाइस।